हेलो एवरीवन। मुझे खुद को मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। कैसे हो आप सभी? हाउ आर यू ऑल? जल्दी से बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में। बार बार आज रिपीट नहीं करूंगी कुछ चीज़ों को, एज यू कैन सी। एंड मैंने पहले ही टेलीग्राम पे भी बता दिया था कि भाई तबीयत खराब है, लेकिन पढ़ना नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ना छोड़ देंगे, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे, हम याद करेंगे। तब भी जिंदगी में अगर पढ़े नहीं, एक दिन में कुछ चीज सीखी नहीं, मतलब हमारा वीक में तो आता भी तो एक ही क्लास है यार, है ना। अच्छा, इस एक क्लास से याद है, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। और जो भी मेरी यहाँ पे प्यारी प्यारी सी कन्याएं हैं, उन सभी को एक रिक्वेस्ट है कि मेरी तरफ से चॉकलेट खा लेना, हलवा पूड़ी खाओ तो हलवा पूड़ी खा लेना, और जब भी मिले जिंदगी में तो हक से बोलना मैम रुपए चाहिए हमको। आपने एक बार बोला था कि हलवा पूड़ी खा लो मेरी कन्या, तो मेरी सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डॉल्स के लिए यहाँ पर ये गिफ्ट है मेरी तरफ से कि नवरात्रा किया है तो मैं आप सभी को कह देती हूँ कि आप मेरी तरफ से पक्का खा लेना। ओके, और मैं आपको पक्के से, जब तुम हक से बोलोगी, हक से बोलोगी कि मैम हमने खाया था, आपने बोला था लाइव क्लास में, और ये याद है मुझे क्योंकि मैं बहुत सालों से करते आ रही हूँ ऑनलाइन क्लास में, जैसे भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनसे मैं कहती हूँ, और वो भी हक से बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है ये मेरा अपना बच्चा है यार, ये मुझसे कनेक्टेड है बच्चा, इसने मेरी बात मानी, इसने जो मैंने कहा वो किया और हक जमा रहा है। वो जो हक जमाना, जैसे मैं तुम्हें हक जमा करके कभी भी डांट देती हूँ, कभी प्यार कर देती हूँ, कभी बोल देती हूँ चलो निकलो यहाँ से, कभी बोल देती हूँ मेरी लल्ला और लालियो, ये हक जो है ना, ये हक ही तो हमें जोड़ा हुआ है। सो यू ऑल मस्ट डू दैट। ओके मैम, इंग्लिश में प्रोज पोएट्री कब होगा? ये खत्म हो जाएगा तो तुम कहोगे हम प्रोज पोएट्री करवा देंगे, भाई तुम्हारे ऊपर है। मैंने तो पिछली बार भी 10th में यही किया था, जो तुम कहोगे, जो मेरे बच्चे कहेंगे मैं वो पढ़ाऊंगी, चाहे वो कहेंगे प्रोज करवाओ, पोएट्री करवाओ, वो करवा देंगे। ग्रामर सबसे डिफिकल्ट रखता है, ग्रामर करवा देंगे। ओके, हाँ, तुम मेरे हो और मैं बस तुम्हारी हूँ। मैम लाउडली नहीं बोल पाएंगी आज बेटा, क्योंकि बहुत तुम्हें मैं क्या बताऊँ, मुझे हंसी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा हो रहा क्या है। तुम्हारी शायद पहली दूसरी क्लास होगी, तुम प्रीवियस ईयर की, पिछले साल की, या ये जो सर्दियाँ गई ना उसकी क्लासेस कोई भी उठा के देख लो मेरी, पूरी सर्दी में मैंने हुडी नहीं पहनी है। पूरी समय को नहीं लगती ठंड, है ना, चाहे मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली की भी ठंड मुझे इतनी नहीं मतलब ठंड लगती है। और ऊपर से स्टूडियो में होते हैं तब तो और ज़्यादा मुझे, मैं मतलब हर वक्त मेरे मुंह से ये निकलता है यार कितनी गर्मी है यार, एसी चलवा दो यार, यही 2-3 वर्ड्स मेरे को हमेशा निकलते रहते हैं मुंह से कि यार तुमको गर्मी नहीं लग रही है, मैं गर्मी में मर जाऊंगी, मतलब यही बार बार बोलती रहती हूँ। और आज सोचो मेरी तबीयत ऐसी है कि मैंने किसी से मांगा है हुडी, मैंने कहा भाई क्लास लेने दे, 5 बजे से कंटिन्यू क्लास है मेरी, मुझे एंड तक क्लास लेनी है। और बच्चों के साथ में मैं मतलब ऐसा नहीं कर सकती कि मैं उनको कह दूं कि आज क्लास नहीं होगी। अच्छा, क्लास के नाम पे एक बारी जरूर से सब जने लाइक और शेयर कर दो बेटा, सारे जने लाइक और शेयर कर दो। हाँ भाई, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, दशहरा जो भी है अभी अपकमिंग, सबकी मैं आप लोगों को हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ, क्योंकि अब तो हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे ना, तो आप सभी इज्जत से सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, पढ़ो, सारी चीज़ों का बैलेंस बना करके रखो। एक बार सभी जने लाइक और शेयर करो बेटा। नहीं, ये आज तो मतलब इतने कम स्टूडेंट्स कैसे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं हिम्मत करके, इतनी तबीयत खराब होने के बाद में भी मैं हिम्मत करके मैं तुम्हारे पास में आ रही हूँ पढ़ाने के लिए, तो तुम्हें भी तो हिम्मत दिखानी होगी ना। तुम्हें एक 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 क्लास ना आज पता नहीं चल रही है बेटा, आज तुम्हें ये लग रहा है कि यार बाद में पढ़ लेंगे, बाद में वक्त नहीं बचता है, बाद में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। आज तुम एक 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 टॉपिक को कब खत्म कर रहे हो, कब नक्की कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता चल रहा है। और जब तुम रिवाइज करने बैठोगे तो रिविजन में तुम्हें याद आएगा कि हाँ यार ये तो पढ़ा हुआ है, अरे ये भी पढ़ा हुआ है, अरे यार ये उस वक्त क्लास ली थी, याद है मुझे ये। तो ऐसे करके ही हो जाता है। मैम वर्ड मीनिंग्स कैसे याद करें बेटा, वो जिम्मेदारी मेरी है तुम्हारे को, जितने भी चैप्टर बेस्ड वर्ड मीनिंग्स है वो मैं कराऊंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। कैसे भी कराऊं मैं, तुम्हारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से रिलेट करके कराऊं, वो जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन उसके अलावा जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, अच्छा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से याद है, भाई बताओ, होमवर्क दिए थे हम लास्ट क्लास में, होमवर्क दिए थे हम लास्ट क्लास में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाला, बताओ तुमने किया है तो फटाफट से शेयर कर दो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और जो ये क्लास बाद में दिखेगा रिकॉर्डेड, प्लीज ये स्टार्टिंग के थोड़ा सा पार्ट ना स्किप कर देना और फिर देखना, या फिर 2x पे देखते हो तो तुम स्किप करते करते आगे देख लेना, बिकॉज इंटरेक्शन इज ऑल्सो नेसेसिटी, इसीलिए तो हम लोग लाइव लेते हैं, है ना। हाँ बेटा, हाँ, रिविजन कैसे करें, अभी तो पढ़ाई ही नहीं है, तुम्हें टॉपिक्स ही नहीं पता है, तुम्हें पोइट्री पार्ट नहीं पता है, तुम्हें ये नहीं पता है तुम्हारा सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है, रिविजन कैसे करेगा मेरा बच्चा। दूसरी चीज, अगर एक टॉपिक हो चुका है उस टॉपिक के खुद के नोट्स बनाओ,
खुद के जब नोट्स बनाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें अपने आप रिवाइज हो जाएगा। और रोजाना, मतलब मैं तो ऐसा करती थी मेरे स्टूडेंट लाइफ में कि मैं ना रोजाना सुबह और रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही हम, आजकल तो हम क्या करते हैं, गाने चला लेते हैं। मुझे पता नहीं, शुरुआत से ऐसा लगता है और हैबिट भी थी मेरी कि हमारे घर में भजन चलते थे। मतलब हमारे यहाँ पे एक मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक अलग से कुछ कहीं से कनेक्टेड, जहाँ से डायरेक्ट आरतियां की आवाज आती थी, तो ऐसा करके बॉक्स लगा हुआ होता था। तो वहां से ना सुबह जो होती है वो बहुत ही सुकून वाली, पीसफुल होती है। ठीक है, सुबह उठते ही तुम अगर रील्स देखते हो, सुबह उठते ही तुम देखते हो उसने ये कर लिया, मन को परेशान करते हो, सुबह उठते ही पीस होना चाहिए। मैंने कल क्या किया उसे रिवाइज करो, सोने से पहले आज दिन भर में मैंने क्या किया उसे रिवाइज कर लो, बस इससे ज्यादा रिविजन चाहिए ही नहीं है तुम्हें। अपकमिंग क्लासेस में करवा दूंगी बेटा, अपकमिंग क्लासेस में करवा दूंगी। दवाई नहीं ले सकती संजना, दवाई कैसे लूं, मेरे नवरात्रि चल रहे हैं, है ना, दवाई नहीं ले सकती अभी मैं। चलो चलो, यू आर रेडी? ओके ओके ओके, वेरी गुड। हाय हाय हाय। क्यों डांट पड़ा सुनैना? स्कूल में क्या हुआ जो डांट पड़ गया आपको? बुक के लेसन्स कराऊंगी, बाद में कराऊंगी ना, सारी चीजें कराऊंगी बेटा। नोट्स कैसे बनाए? हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इस क्लास के बाद में पीडीएफ हो जाती है, मतलब हर क्लास के बाद में हम पीडीएफ अपलोड करते हैं, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो, नोट्स बनाओ। इतना आसान है, सब कुछ तुम्हारे को तुम्हारे फोन में अवेलेबल करा दिया है, सब कुछ तुम्हारे को तुम्हारे फोन में अवेलेबल करा दिया है। ओके, रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? यूट्यूब के आप लोग उसमें जाओ, हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में हमारी सारी क्लासेस पड़ी है, वहां मिल जाएगी तुम्हें। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भेजो भेजो भेजो, आ ही नहीं रहा है मेरे पास में, भेजो तो सही। एक ने भी अभी तक नहीं भेजा है, एक ने भी अभी तक नहीं भेजा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेटा। वॉइस के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले सप्लीमेंट्री कैसे करा दूं? मेन बुक का वेटेज ज्यादा है, मेन बुक कराऊंगी ना, सप्लीमेंट्री का वेटेज कम है, उसको करवाऊंगी बाद में। हाँ चलो, अभी मेरे को आज लग रहा है कि स्टूडेंट्स ना रेडी होकर के नहीं आए, तो मैं थोड़ा सा नाराज हो जाती हूँ तुम्हारे से, थोड़ा सा नाराज हो जाती हूँ मैं तुम लोगों से कि ना तुम आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं करके आए हो। तो देखो बेटा, जैसा अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं फिर आऊंगी पढ़ा करके चली जाऊंगी। अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे, जो क्लास में मैं काम कह रही हूँ वो करोगे नहीं, मैं आऊंगी सीधा सीधा पढ़ा करके चली जाऊंगी। तुम्हें चाहिए कि वोकैबुलरी का एक बोझ हमारे एग्जाम टाइम पे हम पे ना पड़े, तो आपको ये चीजें साथ में करनी पड़ेगी। ओके, साथ साथ में करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ किसके बारे में आज हम बात करेंगे, यूजेस ऑफ आर्टिकल द एंड जीरो आर्टिकल, मतलब कब आर्टिकल नहीं लगता है और कब द आर्टिकल लगता है, जिसको हमने थोड़ा प्रीवियस क्लास में कर लिया था। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाते आगे में बढ़ती हूँ कि यूज ऑफ आर्टिकल द कब कब होता है। सबसे पहले ये कब होता है, यानी कि जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, ग्रहों की बात करते हैं, तो ग्रह जो होते हैं ग्रहों के टाइम पे हम यूज करते हैं। ओहो हो, इसे क्या हो गया? अच्छा, ग्रहों के टाइम पे यूज करते हैं। दूसरा हम डायरेक्शंस में यूज करते हैं। ग्रह क्या हो गया? द सन, द मून, द प्लैनेट, जुपिटर, ये सारी जो चीजें होती है उसके आगे द का यूज करते हैं। सेकेंडली हम कब यूज करते हैं? सेकेंडली हम यूज करते हैं कब? जब हम बात करते हैं दिशाओं की, यानी कि डायरेक्शंस की, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तब। थर्डली हम बात करते हैं कब? जब शिप्स के नेम हो, शिप्स के नेम जब होते हैं तब हम किसका यूज करते हैं? हम द का यूज करते हैं। ट्रेन्स है, जो पर्टिकुलर ट्रेन्स है, तो ट्रेन्स के नाम के आगे, सीज के नेम के आगे माउंटेन्स है, आइलैंड्स है, डैम्स है, डेजर्ट्स है, देन ओशियंस है, कैनाल्स है, इनके नाम के पहले भी करते हैं। जैसे द विक्रम हो गया, और विक्रम से याद है मैंने तुम्हें बताया था शिप के बारे में, पूरी अच्छा बात बताई थी मैंने तुम्हें। ठीक है, उसके बाद में द फ्रंटियर मेल है, द अरेबियन सी है, द इंडियन ओशन है, द पनामा कैनल है, द डल लेक है, द हिमालय है, द अंडमान है, द भाखड़ा डैम है, एंड द सहारा। ये सारा हो गया। आज हम बात करते हैं फोर्थ की। कुछ ऐसे देश है, उन देशों के आगे और प्रोविजंस है। प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रांत है। ठीक है, तो कुछ ऐसी कंट्री है, कुछ ऐसे देश है जिनके आगे द लगता है, और कुछ ऐसे प्रांत है उनके आगे द लगता है, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन एग्जाम्पल नहीं बताया था। तो यहाँ एग्जाम्पल है लाइक द यूएसए और द पंजाब, द डेक्कन। अब ये ना, इसके पीछे दो तीन रूल है। एक रूल तो क्योंकि यहाँ पे ग्रुप है, इसमें क्या है? समूह है चीज की। क्या है? जैसे पंजाब में क्या है? पंजाब में सिस्टर, मतलब क्या कहते हैं, नदियों का समूह होता है। यूएसए में क्या है? छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स है, उन स्टेट्स को मिला करके बनाया गया। तो इसी वजह से यहाँ पे ये क्या है? द के साथ में यूज किया जाता है। द इंडिया नहीं होगा, नहीं लगता है द इंडिया, है ना, द इंडिया नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है, इंडिया के आगे द नहीं लगता है। ठीक है, हाँ।
द नहीं लगेगा बेटा, नहीं लगेगा, याद रखना है आपको। फिर आता है रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस बुक्स मतलब क्या होती है? धार्मिक ग्रंथ। जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं और कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके आगे द लगता है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया के आगे नहीं लिखता है, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस के आगे लगता है, द हिंदुस्तान टाइम्स के आगे लगता है। तो ये स्पेसिफिकली पुराने जमाने से जो चला आ रहा है उसी को कंटिन्यू करता है। अब देखो टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं होता है, सिर्फ सिंपल होता है टाइम्स ऑफ इंडिया। अब इसके आगे नहीं लगने की वजह क्या है? इनके आगे लगने की वजह क्या है? अरे नाम है बेटा, कुछ नाम है, इसके आगे नहीं लगता तो नहीं लगता। लेकिन द हिंदुस्तान टाइम्स लगता है, आपने पढ़ा होगा, द हिंदुस्तान टाइम्स लगता है, द हिंदुस्तान टाइम्स का यूज होता है। तो द हिंदुस्तान टाइम्स में द का यूज होता है। तो ये इनके नाम है। अब आपको इनके नाम, इनके मैगजीन्स के नेम्स ना जो जो मैंने यहाँ पे बताए हैं उनको याद कर लो कि द इंडियन एक्सप्रेस में लगता है, द गीता में लगता है, क्योंकि गीता एक रिलीजियस बुक है, न्यूज़पेपर है यहाँ पे ये। नेक्स्ट आता है नेशंस। नेशंस मतलब यहाँ पे क्या? जातियाँ। और कम्युनिटीज मतलब संप्रदायों के नाम से पहले, जैसे कि द इंग्लिश। अब यहाँ नेशन मतलब क्या है? आपने द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोगों के लिए यूज किया है ना। द फ्रेंच मतलब आपने फ्रांसीसी लोगों के लिए यूज किया। द हिंदूज कह सकते हैं हम, क्योंकि हम हिंदू लोगों के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे द इंग्लिश का मतलब, आप ये मत सोचो कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जब आप देखते हो इंग्लिश अकेला भी आता है ना, फिर आप कहोगे कि मैम द इंग्लिश भी आता है, क्योंकि इंग्लिश अकेला भी आता है, द इंग्लिश भी आता है आपके सामने, है ना, और आपके पास में द इंग्लिश लैंग्वेज भी आता है। ये तीनों चीजें आती है, ठीक है। एक द इंग्लिश लैंग्वेज भी आता है। अब ध्यान से सुनना, जब आपके पास में सिर्फ ये इंग्लिश आ रहा है, दैट मीन्स आप किसी भाषा के बारे में बता रहे हो, आई नो इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश आती है। लेकिन जब लैंग्वेज वर्ड ऐड कर दिया, बहुत ध्यान से सुनना समझना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि यही से सारे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन इसके पीछे लैंग्वेज नहीं लिखा है, भाषा नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसके आगे द नहीं लगाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे लैंग्वेज यानी भाषा लिख दोगे, तो आप द इंग्लिश लैंग्वेज, द हिंदी लैंग्वेज, द फ्रेंच लैंग्वेज ये लगा सकते हो। दूसरा, ये जो द इंग्लिश है, ये किसके लिए यूज किया गया है? वहां के निवासियों के लिए। द इंग्लिश किसके लिए यूज किया गया है? वहां के निवासियों के लिए, वहां के रहवासी जो है उनके लिए यूज किया गया है। तो द इंग्लिश यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, नहीं, ये द इंग्लिश किसके लिए यूज किया गया है? वहां के रहने वाली जो जातियां है या संप्रदाय है उनके लिए यूज किया है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर फॉर टू एवरीवन? प्लीज बताओ, जल्दी बताओ बेटा। हाँ है, यस है, यस है, यस है। चलो नेक्स्ट आता है उस सिंगुलर नाउन से पहले जो पूरी जाति के बारे में बताए, ठीक है। अब बताओ तुम मुझे, जैसे हम लोग कभी बोलते हैं द डॉग, द एलिफेंट, द फिश। अब यहाँ पे हम द क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो पूरी पूरी जाति को बता रहा है, वो वहाँ पे क्या कर रहा है? पूरी पूरी जाति के बारे में शो कर रहा है। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पे द का मतलब एक से लोगे तो गलत है। यहाँ द का मतलब, द डॉग का मतलब क्या है? पूरी पूरी जाति के बारे में बता रहा है। ये क्या बता रहा है? क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लास की। जो हम डॉग की बात करते हैं, यानी कि डॉग जाति में आने वाले जितने भी ना डॉग है, उन सब की बात बता रहे हैं, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो स्ट्रे डॉग है, चाहे वो आपके घर का डॉग है, चाहे वो हम कह सकते हैं कि वो पग वाला डॉग है, चाहे वो कोई भी डॉग है, मैं तो कह रही हूँ कोई भी तरीके का है आपके पास में डॉग, लेब्राडोर है, कोई भी है, आपके पास में जितने भी डॉग्स मतलब आपको पता है, वो सारे एक समुदाय के अंदर, एक क्लास के अंदर रखे, और वो सारे डॉग क्या है? फेथफुल एनिमल है। तो यहाँ पे द डॉग यहाँ पे एक के लिए यूज नहीं किया है, यहाँ पे द डॉग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरे क्लास को यूज कर रहा है बेटा। किसको यूज कर रहा है? पूरे पूरे क्लास को यूज कर रहा है। ओके, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। आगे है उस प्रॉपर नाउन से पहले जो कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान है, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक एग्जाम्पल समझो कि तुम ना बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलते हो या तुम बहुत अच्छा भागते हो। तो जैसे लड़के अच्छा भागते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये हमारे यहाँ का मिल्खा सिंह है। लड़कियां अच्छा भागती है तो हम क्या कहते हैं? अरे ये तो पीटी उषा है। ठीक है, तुम अच्छा क्रिकेट खेलते हो तो क्या बोलते हैं? कि ये हमारे यहाँ का सचिन तेंदुलकर है, या हमारी स्कूल का विराट कोहली है। तो अब यहाँ पे पहले समझो इस चीज को, फिर इन शब्दों पे जाना। क्या हो रहा है कि एक प्रॉपर नाउन है। कौन है प्रॉपर नाउन? कोई भी नाम है, चाहे वो विराट कोहली का नाम है, पीटी उषा का नाम है, चाहे वो आपने किसका, मिल्खा सिंह का नाम लिया, ये सब प्रॉपर नाउन है क्योंकि आपने प्रॉपर बताया। लेकिन उसको तुम यूज कैसे कर रहे हो? कॉमन नाउन की तरह। क्यों कॉमन नाउन की तरह? तो क्योंकि तुमने क्या कहा? ये तो मिल्खा सिंह है, यानी वो प्रॉपर था, लेकिन तुमने उसका एग्जाम्पल ऐसा दिया कि वो क्या बन गया? वो कॉमन नाउन बन गया। तो जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में बदलते हो तब आप द का यूज पक्के
तरीके से करते हो। जैसे मैं एक बात बताती हूँ कि कालिदास के लिए यूजुअली कहा जाता है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना। शेक्सपियर कौन था? इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में शेक्सपियर, मतलब जैसे कि हम कालिदास को पढ़ते हैं हिंदी में, वैसे ही इंग्लिश में हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं। अब शेक्सपियर को इंग्लिश में ज्यादा जाना जाता है, तो इंग्लिश जानने वाले लोग अगर किसी को रिकमेंड करते हैं ना, तो वो क्या कहेंगे कि कालिदास जो है वो शेक्सपियर है। अब शेक्सपियर तो प्रॉपर है, लेकिन हमने क्या किया, द शेक्सपियर लगा। कभी भी हम ना द धोनी नहीं कहते, द विराट कोहली नहीं कहते, द मिल्खा सिंह नहीं कहते, लेकिन कब कह सकते हैं, जब तुम उसको सामान्य जो क्या कहते हैं नाउन है उसकी तरह लेते हो। क्लियर है? क्या क्लियर है? बताओ भाई, लाइक और शेयर में इतना डिफरेंस कैसे है तुम्हारे? कैसे हो मैम? आज अच्छे नहीं है मैम, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आज तो, मतलब कि बस मैम खड़ी है, ये सोच लो आग बबूला हो रही है, मतलब बंद। मैम आप इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि गले में से आवाज नहीं निकल रही है और मेरी आवाज मुझे ही गूंज रही है ना, मेरी आवाज मुझे गूंज रही है, वीकनेस हो रही है, खड़ी भी प्रॉपरली नहीं रह पा रही हूँ। आई कांट कृष्णा, कृष्णा आई कांट स्पीक लाउडली, यू कैन जस्ट, मैं थोड़ा सा इसको, भाई किस किस को चाहिए कि मैं जोर से बोलूँ? भाई एक बार भाई बता दो सारे जने के कौन कौन चाहता है कि मैं जोर से बोलूँ। एक बार थम्स अप दे दो कि मैं चाहता हूँ कि मैं जोर से बोलूँ, आप मतलब मैं जोर से बोलूँ, बताओ। नो आ गया यार, थैंक यू यार, लव यू ऑल यार, मजे मजे, थैंक यू सो मच। एक दुका तो अभी भी बोल रहा है जो नाजायज फायदा उठा रहा है मैम की तबीयत का। थोड़ा सा यार स्पीकर पे रख लो या फिर ईयरबड्स में फुल वॉल्यूम कर लो आज के लिए। आज मैं दवाई ले लूंगी व्रत खोलने के बाद में, फिर कर लेंगे हम, आवाज सही कर लेंगे। चलो तो देखो, कश्मीर है, कश्मीर क्या है? प्रॉपर नाउन है यहाँ पे, ठीक है। कश्मीर एक प्रॉपर नाउन है, एक जगह का नाम है। फिर स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, स्विट्जरलैंड भी क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये जो प्रॉपर नाउन है इसको हमने बदल किस में दिया? इसको हमने बदल दिया है कॉमन नाउन में, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं स्विट्जरलैंड जो है वो क्या है? कश्मीर। कश्मीर जो है वो क्या है? स्विट्जरलैंड है एशिया का। स्विट्जरलैंड जो है वो एशिया में नहीं है, लेकिन अगर हम एशिया की बात करें और वही ठंड वही मौसम को बताना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे? हम कंपेयर कर रहे हैं, हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं? तुलना करते हैं। तो ऐसी चीजों में हम किसका यूज करते हैं? तुलना करने के लिए हम इसी तरीके की चीजों का यूज करते हैं। ओके चलो, नेक्स्ट आता है उन कॉमन नाउन से पहले जिनका उल्लेख पहले हो गया हो तथा उन वर्ड से पहले जिनसे पूर्व परिचय हो। मतलब एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम क्या कहते हैं कि वंस देयर वाज अ किंग, हम क्या कहते हैं? एक बार एक राजा था, राजा शिकार पे निकला था, है ना। अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वंस देयर वाज अ किंग, ठीक है। द किंग वेंट, राइट, द किंग वेंट फॉर हंटिंग। पहले उसी राजा के लिए हमने अ का यूज किया, फिर उसी राजा के लिए हमने द का। यही मतलब है कि पहले कोई कॉमन नाउन था, लेकिन हम जब उसी के बारे में वापस से उल्लेख करते हैं, उसी के बारे में जब हम वापस से बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं? उन वर्ड्स से पहले जो कि परिचय हो चुका है, जिसके बारे में हमको इंट्रोडक्शन है, जिसके बारे में हमको पता है, तो हम उसके आगे द का यूज कर सकते हैं। देखो, देयर वॉज अ फॉक्स, एक बार एक लोमड़ी थी। अब ये फॉक्स के बारे में बात हो गया ना, तो हम क्या यूज करेंगे? द फॉक्स वॉज हंग्री। यानी यहाँ पे पूर्व में उल्लेख किया हुआ है कि एक बार एक लोमड़ी थी, और जो लोमड़ी थी वो क्या थी? भूखी थी। वो लोमड़ी भूखी थी। तो ये जो हम बात करें लोमड़ी, ये क्या है? यही वाली लोमड़ी है। दैट्स व्हाई हमने द का यूज किया। आई नो द मैन हु केम हियर लास्ट नाइट, मैं उस आदमी को जानती हूँ जो कि कल आया था। अब आपने क्या किया है? हु से यूज किया। तो ये जो हु से यूज होने वाले होते हैं, जैसे हम जनरली कहाँ पे देखते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस में देखते हैं। किस में देखते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस में। तो रिलेटिव प्रोनाउंस में जो हम देखते हैं, तो हम उसमें द का यूज कर लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रही हूँ कि मैं उस आदमी को जानती हूँ जो कल यहाँ आया था, या मैं उस लड़के को जानती हूँ, या मैंने उस लड़के का कमेंट पढ़ लिया है जो यहाँ पे बदमाशी कर रहा था, मैं उस लड़के से बात करी थी जिसने मुझे परेशान किया था। तो आप क्या कर रहे हो? द का यूज कर रहे हो। आई नो द मैन, आई टॉक्ड टू द स्टूडेंट, आई तो इस तरीके से जब आप यूज करते हो तो क्या होता है? आप ना उस चीज के बारे में जिसका पहले से उल्लेख है या जिसके बारे में आपको पहले से परिचय है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके ठीक है, ये समझ में आ गया क्या? बताओ, वॉइस नहीं आ रही है, कैसे पढ़ूं बेटा? मेरी तरफ से मैं पूरी तैयारी से, पूरी जोश से बोल रही हूँ बेटा। मेरे से तो ना गटका भी नहीं जा रहा है ऐसे, मतलब हम निगलते हैं ना, थूक निगलते हैं, तो वो भी नहीं हो रहा है, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ। बेटा 12th क्लास के लिए हमारा अलग चैनल है, 12th क्लास के लिए हमारा अलग से चैनल है।
चलो आगे बढ़े बच्चा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आओ। वर्कशॉप है, फैक्ट्री है, बैंक है, आदि के नाम से पहले, जैसे कि मैंने कहा कि तुम आगे, तुम्हारे फादर के वर्कशॉप है, तुम्हारे फादर के पास में एक फैक्ट्री है, या कोई भी बैंक की ले लेते हैं बात, तो हम बात करते हैं जैसे द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लिखा है क्या, नहीं, तो हम बात करते हैं कि हमारे पास में एक बैंक है जिसका नाम है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक के नाम के आगे हमने क्या कहा, द का यूज किया। लेकिन याद रखो, हम ना जब इसका एब्रीविएशन बनाते हैं, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, जब हम इसको कहते हैं SBI, तो तब हम द का यूज नहीं करते। ये SBI के अब्रीविएशन के आगे आर्टिकल यूज नहीं होता है, याद रखना। यहाँ पे आप क्या करोगे, नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने पूरा पूरा नाम लिया है तो पूरे नाम के आगे आप द का यूज करते हो। जैसे द दिल्ली क्लॉथ मिल्स, अब तुम्हारे में से किसी के ना गन्ने का है मिल, किसी के पास में किसी चीज का, कपड़े का मिल है, क्लोथ मिल है, ऐसा करके तो द यूज करते हैं। द पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि वर्कशॉप है, चाहे फैक्ट्री है, चाहे बैंक है, हम उसके आगे द का यूज करते हैं। मूविंग अहेड, द बैंक ऑफ बड़ौदा, बिल्कुल बैंक ऑफ बड़ौदा का यूज किया जाता है। किसी पार्टी अथवा संगठन के नाम से पहले, जैसे कि द कांग्रेस, द लोकदल, ये तो तुम्हें पता ही होगा, आजकल अभी थोड़ा बहुत न्यूज देखते हो, पढ़ते हो, हैं थोड़ा, देखो मैं थोड़ा सा लीक सेट की बात कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ अवेयरनेस की बात कर रही हूँ यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि तुम ना अभी से सुनो, न्यूज को सुनो। हम क्या करते हैं, जैसे ही पापा न्यूज चलाते हैं, जो मैंने भी गलतियां करी है कि पापा न्यूज चलाते थे तो मैं भाग जाती थी, मैं सोचती थी यार ये क्या ही मतलब है। लेकिन आज आपको उस चीज के बारे में उसकी वैल्यू पता चलती है कि आपके लिए आज आप एकदम सन्नाटे में होते हो जब बाकी सब जने बातें कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि अरे यार ये तो सारी चीजें चलती थी लेकिन मैंने इग्नोर मारा। तो हर जगह से सीख सकते हो आप, अपनी आंख कान खुले रखोगे, हर जगह से सीख सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ इंग्लिश सीखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ 10th को बोर्ड को पास करो। तुम्हें घर पे बैठे तो पापा से बात कर ली, तो अभी जैसे इलेक्शन का माहौल है पूरे इंडिया में, तो थोड़ा बहुत पता कर लिया तुमने कि कौन कौन सी पार्टीज है। तुम्हारे SST में पॉलिटिकल वाला पार्ट आता है, तो उसमें से ही तुमने डिस्कशन कर लिया, अपने घर वालों के साथ में डिस्कस किया कि ये है, देखो हमारे ये है, पापा देखो ये जो बता रहा है ना वो हमारे चैप्टर में भी है। जैसे तुम लोग मुझे बताते हो कि मैम आपने जो बताया ना वो ऐसा है, मैम हाँ मैंने भी सुना है, तो ये रिलेट कर करके आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, पक्का याद हो जाएगा आप लोगों को। ओके, तुम्हें सुना है ना, बुक की जरूरत ही नहीं, जब मैं सारी चीजें तुम्हें लिखवा करके बता रही हूँ, सारी चीज यहाँ पे लिख भी नहीं रही हूँ, क्योंकि आपको हेल्पफुल रहेगी, आपको मदद करेगी, तो आप लोगों को बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ट्रस्ट दिला रही हूँ ना तुम्हें, तुम इतना ही कर लो बहुत है, ये सारी चीजें कर लो बहुत है। ठीक है, ऐतिहासिक भवनों तथा सार्वजनिक स्थानों के नाम। ऐतिहासिक भवन जिसे कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, है ना, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स यानी ऐतिहासिक भवन। अब पहले तो हम सिर्फ ताजमहल को जानते थे, अब पूरे इंडिया में हम अलग अलग जगह जानते हैं। जैसे द स्टैच्यू ऑफ, हम बात करते हैं यूनिटी को जानते हैं, बताओ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये दो किसके लिए है? चलो तुम यूनिटी वाला ही बता दो, लिबर्टी वाला तो रहने दो। ये बताओ यूनिटी वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो किसके लिए है, क्या रिप्रेजेंट करता है, उसमें कौन है, थोड़ा बात बता सकते हो? गुजरात में है अंशिका, वेरी गुड। सरदार पटेल, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो दो बच्चों ने करेक्ट आंसर भी दे दिया। सो पहले हम सिर्फ ताजमहल को जानते थे, आज इसमें आप द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो द आप लगाते हो क्योंकि वो ऐतिहासिक भवन है। सार्वजनिक स्थान भी है, जैसे कि द गोल्डन टेम्पल है या फिर द जू है। गोल्डन टेम्पल भी हमारे लिए क्या है, ऐतिहासिक भवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने द यूज करना है उनके साथ। फिर देखो एक पूरा पूरा ये स्ट्रक्चर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एडजेक्टिव फिर प्रॉपर नाउन, है ना। तो जैसे कि आता है आपकी द लिटिल शिल्पा इज अ शाय गर्ल। अब आप शिल्पा जो है, शिल्पा तो एक नाम है। जब एक नाम है तो नाम तो आता है आपके पास में प्रॉपर नाउन का। क्या नाम आया? प्रॉपर आता है। प्रॉपर के साथ में नो आर्टिकल होता है, हम कभी आर्टिकल यूज नहीं करते। लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ में दो रूल और है। प्रॉपर नाउन के साथ में कि अगर हम प्रॉपर के साथ में को कॉमन बना देते हैं तो हम इसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। उसी तरीके से प्रॉपर सॉरी, ये तो मैंने प्रॉपर को वो लिख दिया यार, फटाफट में गलती हो गई, सॉरी।
तो अगर प्रॉपर नाउन है उसको हमने कॉमन नाउन बना दिया तो द का यूज कर सकते हैं, और दूसरा प्रॉपर नाउन है आपको गिवन है और उसके आगे एडजेक्टिव है, उसके आगे क्या है एडजेक्टिव है, तो भी हम द का यूज करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है अ लिटिल, द लिटिल, है ना, लिटिल, ये सारी, तो दैट्स वाई जहां एडजेक्टिव पहले यूज हो जाए फिर प्रॉपर नाउन दिखाई दे, तो ये प्रॉपर नाउन है, उसके पहले तुम्हें ये क्या दिखाई दे रहा है, एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है, तो तुम द का यूज करोगे। मैं तुम्हारे लिए छपाया छपाया सब कुछ ले आई हूँ, है ना, छाप छाप के सारी चीजें ले आई हूँ बच्चा। अब तुमने नहीं पढ़ा तो फिर ये चीज होगी कि मुझे गिला रहेगा, मुझे शिकवा रहेगी तुमसे कि यार एक एक चीज, एक एक एग्जाम्पल, एक एक रूल लिखा लिखाया मैंने समझाया है तुम्हें, उसके बाद में भी तुम नहीं करोगी तो दुखेगा मेरा दिल। देखो विधि बताने के लिए या फिर हम वाले परिणामवाची परिमाणवाची शब्दों के लिए, परिमाण क्या होता है, जैसे हम किसी चीज को नापते हैं, ठीक है, तो हम नापते तो क्या कहते हैं 1 किलो, 1 लीटर, या फिर हम कहते हैं कि कपड़ा दे दो, थान को फड़वाते हैं, कपड़े का थान फड़वाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई 10 मीटर चाहिए हमें, अगर सलवार सूट बनवाना है तो हम उस अकॉर्डिंगली बोल देते हैं, ठीक है, घाघरा चोली बनवानी है तो उस अकॉर्डिंगली बोलते हैं उनको कितना मीटर फाड़ दो। तो जब ये परिमाणवाची है यानी कि आप क्या बता रहे हो, उसको मेजरमेंट बता रहे हो, क्या बता रहे हो, मेजरमेंट है, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, द का। जैसे 2 किलोग्राम, बाय के साथ में 2 किलोग्राम का यूज किया, भाई केले लेने हैं बाय द डजन लेने हैं, मीटर इतने मीटर कपड़ा फाड़ दो तो बाय द मीटर का यूज किया जाता है। ओके, आगे आते हैं प्रॉपर नाउन्स का बहुवचन बनाने के लिए। अगर प्रॉपर नाउन है उसका बहुवचन बनाना है, ये सबसे ज्यादा तुम्हें कहाँ पे दिखाई देता है, कार्ड्स पे, जो तुम्हारे घर पे इन्विटेशन कार्ड्स आते हैं, अगर वो इंग्लिश में छपते हैं, कहीं भी देखना तुम इन्विटेशन कार्ड्स जो होते हैं, है ना, तो वो छपते हैं तो वहां पे लिखा हुआ क्या होता है, द गुप्ताज, द ब्राउन्स, या फिर द शर्माज। देखो शर्मा लिखना जरूरी है, शर्मा लिखना बहुत जरूरी है। अब तुम्हारी जो भी कास्ट है तुम ये वाला सेंटेंस यहाँ पे, ये वाला एग्जाम्पल फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख डालो, जल्दी से लिख डालो। 1 मिनट बैठ रही हूँ मैं, फटाफट से लिख डालो बेटा, जल्दी से लिखो। द मौर्याज, वेरी गुड। एस लगा बेटा, एस, शर्मा नहीं शर्माज होगा, यादव नहीं यादव्स होगा, सोनी नहीं सोनीज होगा, ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण्स होगा, वर्मा नहीं वर्माज होगा। बेटा सबने एस नहीं लगाया है, उसका बहुवचन बनाओ, अरे बहुवचन बनाओ मेरे लल्ला, बहुवचन बनाओ यार। भाई एक बच्चा बार बार बोल रहा है गोल्डन टेम्पल का है, अमृतसर में है ना बेटा, गोल्डन टेम्पल तो सबको पता है अमृतसर में, सबको पता है। हाँ देखो एक गलती और बताती हूँ, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हो गुप्ता और ये एस, ये गलत है, ये अपोस्ट्रोफ है, ये क्या है अपोस्ट्रोफ है, इसमें आपने गुप्ता एक लिया है, ये प्रोनाउन है, ये एक वचन है, ये एक वचन है, ये प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल करना है तुम्हें, इसका गलती मत करो, ये यूज मत करो, बहुत सारी चीजें सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तुम, ठीक है। लाइक और शेयर करने में क्या ही दिक्कत है यार, दिक्कत मत करो, आज मत करो, बस कल मैं ठीक होके आऊंगी पक्का, प्रॉमिस है। समझ में नहीं आ रहा है मुझे भी, बट आई विल बी फाइन सून, I'll be fine soon, okay? Now बड़े बड़े पद यानी कि रैंक से पहले, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के नाम के आगे हम नाम नहीं सॉरी प्राइम मिनिस्टर जो पद है उस पद के आगे, उस रैंक के आगे द का लगाते हैं। फिर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल है, तो आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो, उस एप्लीकेशन में तुम क्या लिखते हो, टू द प्रिंसिपल लिखते हो ना एप्लीकेशन में, टू द प्रिंसिपल, तो ये द आता है तुम्हारे यहाँ। फिर ऐतिहासिक घटनाओं से पहले कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो हुई थी, जैसे अगर हम बात करें कि बैटल ऑफ पानीपत की बात करें, है ना, पानीपत का युद्ध की बात करें, या फिर हम बात करें म्यूटिनी ऑफ 1857 की क्रांति की बात करें, तो जब भी हम कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की बात करते हैं तो भी हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। आगे आता है डेट से पहले, है ना, इंडिया बिकेम फ्री ऑन द 15th of August, यहाँ पे द लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो ये फिर से क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया। ऐसा थोड़ी है कि हर जो 15 अगस्त है उस दिन हम लोग ऐसा करते हैं, हर 15 अगस्त में, मतलब हर दिन अलग है, हर दिन अलग है, तो हर दिन स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि उस दिन इंडिया क्या हुई थी,
इंडिपेंडेंट हुई थी, स्वतंत्र हुई थी। अब देखो दो तीन तरीके होते हैं डेट बोलने के। अगर मैं उसको स्पेसिफाई करूं, मैं कहूं कि पिछले साल आज क्या है 16 अप्रैल है ना, तो मैं कहूं पिछले साल 16 अप्रैल को हम मिले थे, तो वो मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, उसको स्पेसिफाई कर रही हूँ। तो जैसे स्पेसिफाई करूंगी तो वी मेट ऑन द 16th अप्रैल करूंगी, ओके, क्योंकि मैं उसको क्या कर रही हूँ, रिलेट करके स्पेसिफाई करके बताती हूँ। इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून से पहले लगाते हैं, जैसे आई गेट अप इन द अर्ली मॉर्निंग, आपको पता ही है हम इनके आगे यूज करते हैं। और इनसे पहले लास्ट, नेक्स्ट और एवरी शब्द ना दे रखा हो, ये याद रखना है। लास्ट, नेक्स्ट और एवरी, ये तीन शब्द ना दे रखे हो तो ही हमको यहाँ पे द का यूज करना है ना। आई गेट अप इन द लास्ट मॉर्निंग, ये नहीं होगा, शब्द ना रखा हो, ये याद रखना है। तो इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून से पहले द का यूज किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, तुलनात्मक वाली। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है बेटा, तुलनात्मक वाली होती है। तो जब तुलनात्मक वाली बात करते हैं तो उसके आगे देन नहीं दे रखा हो तो हम ऐसे करते हैं, जैसे शी इज द वाइजर ऑफ द टू। अब देखो ये वाले सेंटेंसेस तुम्हें कब समझ में आएंगे, जब तुम ट्रांसफॉर्मेटिव सेंटेंसेस में डिग्री वाले करोगे। कौन सी डिग्री वाले, कि भाई कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री करते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आज तक जब भी हमने कंपैरेटिव पढ़ा है तो कंपैरेटिव में हमने क्या सोचा है और क्या पढ़ा है कि वहां पर देन जरूर से आता है और वो दो के बीच में होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं कि वहां पर देन नहीं आता है और दो से ज्यादा के लिए भी यूज किया जा सकता है, अगर सब सिमिलर रैंक के हो। अगर सारे देश जैसे एक ही रैंक के, तो हम ना उसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे देन भी हो। देखो जैसे शी इज द वाइजर ऑफ द टू, अब यहाँ पे देखो देन की जगह हमने क्या यूज किया, ऑफ द टू का यूज किया, एंड दैट्स व्हाई ऑफ दी की वजह से हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, द ओल्डर ही ग्रू द वर्स ही बिकेम, कि जितना वो ना बड़ा होता जा रहा है ना उतना ही बदमाश होता जा रहा है। हम लोग बोलते हैं जितना वो बड़ा होता जा रहा है वो उतना ही बदमाश होता जा रहा है। तो ये वाला सेंटेंस में भी कंपैरिजन है कि जितना वो बड़ा होता जा रहा है उतना ही वो क्या हो रहा है, बदमाश होता जा रहा है। तो कंपैरिजन है, तुलना दी गई है, और तुलना में आप देखो इन दोनों वर्ड्स जहां जहां तुलना हो रही है उन दोनों वर्ड्स के आगे क्या यूज कर रहे हैं, द। कोई क्वेश्चन है तो पूछो फटाफट से। एनी क्वेश्चंस जल्दी पूछ लो बेटा, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछो भाई, क्योंकि एंड होने वाली है क्लास। कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछ लो। देन आता है उन एडजेक्टिव से पहले जो नाउन्स के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे द पुअर, द ब्रेव। अब ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये पूरी क्लास को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर से ये ब्रेव जो है साहसी लोगों के लिए यूज किया गया, तो ये एडजेक्टिव है और वो नाउन की तरह यूज हो रहा है। ये है किसकी तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे संज्ञा की तरह, क्योंकि हम पुअर मतलब क्या कह रहे हैं, गरीब लोग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये संज्ञा कैसे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ये कि गरीब लोग, क्या कह रहे हैं इनके लिए कि ये क्या है, ये गरीब लोग है। ठीक है, ब्रेव जो है वो है, ब्रेव मतलब क्या होता है, साहसी होता है। अब यहाँ पे जो हम बात करें तो हम साहसी लोगों की बात कर रहे हैं, साहसी लोगों की बात कर रहे हैं। तो जब साहसी लोगों को मतलब कि एडजेक्टिव तुम्हारा नाउन बन गया तो उस वक्त द का यूज करेंगे। ऑल और बोथ के बाद में आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो देखा ये ऑल द बॉयज एंड बोथ द गर्ल्स, ये तो आज तक देखा है हमने। ऑल द बॉयज प्लीज शाउट आउट, या फिर ऑल द गर्ल्स कीप क्वाइट, तो द का यूज होता है। ऑल और बोथ के सामने द का यूज होता है। मूविंग अहेड, होल मतलब होता है पूरा, है ना, होल मतलब पूरा। और सेम मतलब क्या होता है, सेम का मतलब क्या कहोगे, जैसा। से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द होल क्लास वॉज एब्सेंट, देयर एजेस आर द सेम। तो यहाँ पे वर्ड तक बता रही हूँ बेटा, मैं तुम्हें वर्ड तक बता रही हूँ कि ये वर्ड आने पे तुम्हें ये यूज करना है, ये वर्ड आने पे ये यूज करना है। जैसे ऑल के लिए मैंने बता दिया, बोथ के लिए बता दिया, होल के लिए बता दिया, सेम के लिए मैंने बता दिया। अब तो तुम्हें कमेंट्स में आंसर्स लिखने पड़ेंगे ना, है ना, आपको अब तो कमेंट्स में आंसर लिखने पड़ेंगे। हाँ बेटा, सुपरलेटिव के आगे तो आदर्श ऑलरेडी होता ही है, सुपरलेटिव तो जाना इसीलिए जाता है क्योंकि उसके आगे द होता है ना, कि हम द का यूज करते हैं। लेकिन कंपैरेटिव में भी द का यूज कर सकते हैं, वो मैंने बताया। ओके, सुपरलेटिव डिग्री से पहले लो तुम्हारा आ गया, तुमने बोला कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है क्या, ये लो तुम्हारा आ गया पॉइंट यहाँ पे कि द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, यू आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट, है ना, सॉरी यू आर द मोस्ट स्मार्ट हो सकता है, या यू आर द स्मार्टेस्ट बॉय हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। मोस्ट स्मार्ट हो सकता है या फिर स्मार्टेस्ट हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। सुपरलेटिव यदि किसी एडजेक्टिव को नाउन के बाद में लगा दिया जाए तो उस एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल का, जैसे अशोका द ग्रेट। अब देखो अशोका के बारे में बताया है ग्रेट, लेकिन ये इसके बाद में आ रहा है, इसके पहले नहीं। जनरली हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं नाउन आता है और नाउन को बताने वाला, जो डिस्क्राइब करने वाला, उसकी विशेषता बताने वाला आगे आता है। लेकिन कई सेंटेंसेस में आपको दिखेगा कि नाउन जो है उसके बाद में आपको एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है। तो जब ये बाद में दिखाई देगा तब हम इन दोनों के बीच में क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जब बाद में दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। ओके, चलो खत्म हो गया हमारा।
खत्म हो गया बच्चा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हमारे आज यहाँ पे 2 आर्टिकल्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से बता दो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा, यहाँ अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश जो पढ़ते हैं वो यहाँ पे इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट्स पढ़ना बहुत पसंद है, बट उनका जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमने एक इंग्लिश मीडियम का चैनल बनाया हुआ है, वहाँ पे भी क्लासेस हैं, तो आप वहाँ पर अटेंड कर लो। वहाँ पे हम इंग्लिश को ज़्यादा बोलेंगे, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे इंग्लिश मीडियम के हिसाब से पढ़ना है, या फिर जो भी तुम्हारे दिमाग में, तो आप इंग्लिश मीडियम वाला भी वहाँ जाकर के चेक कर सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, वो वाले वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज मैं आपके क्वेश्चंस भी नहीं ले रही हूँ, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।